जयपुर के पालड़ी मीना इलाके में ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये लाइव दृश्य आप देख रहे हैं। भीड़ जो है उसने हाईवे जाम कर दिया था। पुलिस ने बड़ी ही मशक्क़त के बाद में यहाँ पे हल्का बल प्रयोग भी किया गया पुलिस के द्वारा। पत्थरबाजी भी हुई है जिसके अंदर एक जवान के चोट भी आई है, लेकिन ये हाईवे जाम कर दिया गया है। विपिन की जो हत्या हुई है उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि न्याय मिले। विपिन जो है उसको लगभग साल भर पहले से धमकियाँ आ रही थी। विपिन साल भर पहले कोई मामला हुआ था जिसके बाद में उसको निरंतर धमकाया जा रहा था। और आप देख लीजिए कि हत्याकांड की स्थिति ये रही कि हत्या करने के बाद में सोशल मीडिया के ऊपर जिसने हत्या की उसने अपनी फ़ोटो डाल कर ये भी लिखा कि काम पूरा हो गया है। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आपको याद होगा कि उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड हुआ था, वजह थी सोशल मीडिया के ऊपर टिप्पणियाँ। उसी वजह यहाँ आप देख सकते हैं कि उसी तरीके का एक हत्याकांड लगभग वैसा यहाँ पे भी देखने को मिला है। यहाँ पे भी साल भर से उस लड़के को परेशान किया जा रहा था। यहाँ पे हम बात करने का प्रयास करेंगे। ये वो लोग हैं जिनके साथ विपिन का अधिकतर समय गुजरता था। आपका नाम क्या है? रजनी अग्रवाल। रजनी अग्रवाल। रजनी जी, क्या विषय था? विपिन आपके साथ ही रहता था? वो मेरी दुकान पे काम करता था। वो मतलब कम से कम 14-15 घंटे मेरे साथ रहता था और बहुत अच्छा, ईमानदार, एक सच्चा और अच्छा बच्चा था वो। उसकी कोई मतलब किसी से लड़ाई वड़ाई नहीं थी। उसकी साल भर पहले इस बंदे से लड़ाई हुई थी, कोई हल्की फुल्की सी। तो उस चक्कर में पुलिस को भी 4 बार रिपोर्ट दी गई। क्या विषय था? क्यों लड़ाई हुई थी? क्या कारण? ऐसे ही लड़के थे, मतलब आने जाने में वो करते थे, छेड़ते थे लड़कियों पे, तो उसको गुस्सा आता था। इस वजह से उसने प्रशासन उठाया। फिर उसकी 4 बार उसके घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब भी पुलिस प्रशासन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ी। सामने वाला लड़का जो था वो निरंतर रूप से क्या उसको धमकियां दे रहा था क्या? हाँ, निरंतर वो पुलिस के सामने भी उसको धमकी दे के गया था कि इसको मैं कभी भी इसका मर्डर करूंगा। मैं पुलिस के सामने भी वो मर्डर करूंगा ऐसा वो कई बार मतलब उसने धमकी देती थी वो। और वो डर से मतलब बेचारा बच्चा वो फिर भी ऐसे कहता था, कोई बात नहीं आंटी जी, मेरी मौत आएगी जब भी मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरूंगा। फिर भी वो उसी के हाथ से मरा है वो बंदा। वो 15 साल से मेरे पास, आपका माता दीन अग्रवाल, जो कि मेरी विमल किराना के नाम से दुकान है। 15 साल से मेरे पास वो काम करता है। 9 साल का आया था, आज वो 22 साल का हो गया, मेरे पास ही काम करता है। दुकान पर चुनी की दुकान है मेरी। तो कल उसको बुलाए, कोई इशारा से बुलाए, 9:15 साढ़े 9 बजे का टाइम था। और इशारा से दुकान, 2 दुकान छोड़ के तीसरी दुकान पे घर है, वहाँ उसके 5-6 जने आए थे, 2 मोटरसाइकिलों पे, चाकू उनके। छोटा सा बंदा आके कि विपिन को कोई बुला रहा है, और जाते ही उसके चक्कू से मतलब उसके वार कर दी गई। उस पे 14 बार उसके ऊपर वार करी गई, 15 बार उसको, और वो वहीं दम तोड़ दिया दुकान के आगे आते आते। ये खानी हुई है साहब उसके साथ। क्या विषय था? क्या लड़ाई थी? क्यों धमकी? लड़ाई तो साहब यही थी कि गई आज से करीब 12 महीने पहले ऐसे कर्फ्यू लगा था। एक छोटा सा था साहब, एक इकराम नाम का था, उसके साथ आया था साहब। वो मेरी दुकान में 2 मोटरसाइकिल खड़ी थी, उनको आते पटक दिया। हमने रात को 11 बजे जाके। कौन आया था आपकी दुकान पे इकराम के साथ? अनीस आया था। ये 12 महीने पुरानी बात है। जब वो आया तो मोटरसाइकिल हमारे नमकीन के डब्बे में फेंक दिया। हमारी दुकान से, मोहल्ले वाले से करीब 20 से 25 लोग गए। हम नागौरी को थाना, वहाँ पे FIR दर्ज करवाए। जब हमारी दुकान पे वारदात हुई थी, जब 42 ग्राम की मेरी उस टाइम चैन भी टूटी थी, और उन्होंने ही तोड़ी थी वो वारदात में मेरी चैन। आपने फिर जाके एक FIR दर्ज कराई? हाँ, उसकी FIR की कुछ भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ उसका FIR। वो उसका वाले भी उसकी रिपोर्ट 4 बार रिपोर्ट दर्ज करवाए, पर कोई प्रशासन हमें कुछ भी नहीं दिया उसका संशोधन कुछ। अब लास्ट में ये हुआ उसका नतीजा कि उसका दी एंड कर दिया। वो लड़के की जो है वो मौत हो गई। आप बता रहे थे कि वो लड़के जो थे वो लड़कियां छेड़ते थे, क्या? वो जैसे वो अनस है ना, वो छोटी छोटी लड़की उनको फंसाता था, उनको वीडियो कॉलिंग करता था। तो अब ना विपिन भाई है ना, वो ऑब्जेक्शन उठाया, भाई ये ऐसा नहीं हुआ हमारे में, हिंदू में। जब भी वो उनकी आपसरी में लड़ाई हुई, तो पहली भी साल भर पहली भी लड़ाई हुई थी, तो प्रशासन ने उनकी जुलूस निकाला, उनको पकड़ा। प्रशासन की बात मानते, प्रशासन उनको पकड़ा, जुलूस निकाला। उसके बाद भी आज कल रात को कांड हुआ 9 बजे, हाँ 9:15। और पूरे मोहल्ले के छोरे साथ थे उनके, जो यहाँ पे बिरादरी, उनकी बिरादरी के थे ना, वो उन्होंने बताया भाई विपिन भाई यहाँ मिलेगा, यहाँ काम करता और इस जगह मिलेगा। तो उन्होंने किसी से व्यवहार करा, उससे व्यवहार करके साल भर बाद व्यवहार करके उसको बुला के जब चाहे उससे चक्कुओं से वार करा।
हाँ तो हम यहाँ पे जो एक और चीज यहाँ निकल के आई है, वो निकल के ये आई है कि वो जो लड़का, जो आरोपी है, जो अपराधी है, जिसने वार किया है, वो यहाँ पे छोटी छोटी लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा था, उनको फंसा रहा था। क्या यहाँ पे जो भी चल रहा था, क्या प्रशासन उससे अनभिज्ञ था? क्या प्रशासन, एक FIR कराई गई 12 महीने पहले, पुलिस ने उसको उठाया, जुलूस भी निकाला गया, पर आप हिम्मत देखिए कि उसके बावजूद 12 महीने के अंदर अंदर वो निरंतर धमकियां देता रहा। 4 बार परिवार पुलिस के पास जाके शिकायत तक कर चुका, पर उसके बावजूद उस आरोपी के अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और कल कई युवकों ने मिलकर उस बच्चे का, उस लड़के का, जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसने सिर्फ ये आवाज़ उठाई थी कि उन बच्चियों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, उसका खून कर दिया गया। यहाँ पे एक दूसरा विषय भी है जो विधायक कैलाश वर्मा ने उठाया है कि यहाँ पे बांग्लादेश के जो विस्थापित हैं, रोहिंग्या जो हैं, वो यहाँ पे बहुत संख्या के अंदर बसे हुए हैं, जिनकी बाकायदा वोटर ID तक बनाई गई है। इसके ऊपर एक PIL भी हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई है एडवोकेट प्रकाश ठाकुरिया के द्वारा। प्रकाश ठाकुरिया इसके ऊपर निरंतर रूप से हाई कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं और ये विधायक जो हैं ये बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे ये बसे हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आपको भीड़ की तरफ ले चलते हैं और वहाँ भी आप प्रयास करते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो उससे आपकी बातचीत कराई जाए। पर आप देखिए कि अपराधियों की स्थिति देख लीजिए कि एक अपराधी अपराध करने के बाद में सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो, फोटो डाल देता है और ये लिखता है कि काम पूरा कर दिया गया। ये एक बड़ी विडंबना है। यहाँ पे थोड़ी सी अगर आप जगह दे दोगे भैया तो। परिवार कौन सा भैया? देखिए यहाँ पे पुलिस के साथ में बातचीत चल रही है। ये माता जी बैठी हैं, ये उसकी मम्मी है, बहन। धक्का मत दो हैं? कोई बात नहीं, पुलिस से बातचीत चल रही है, अभी पुलिस से बातचीत चल रही है। देखिए पुलिस यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं फोटोज के अंदर कि तेजस्विनी गौतम यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ पे समझाइश करने का प्रयास कर रही है। हाईवे से हालांकि पुलिस ने सूझबूझ करते हुए इनको हटा दिया है, हाईवे से साइड में कर दिया गया है, जिससे हाईवे को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अब इनकी मांगे क्या हैं, इसके ऊपर जरूर हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं। यहाँ पे जो मांग है लोगों की वो बड़ी स्पष्ट है कि अपराधी को जल्द से जल्द सजा दी जाए। यहाँ पे क्या मांग है, क्या है, आप क्यों इकट्ठे हो? मैं बताऊंगा साहब। अपराधियों को तुरंत मांग होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए उनको, और किसी की हत्या, निर्मम हत्या नहीं होनी चाहिए आगरा रोड पे। यहाँ पे आगरा रोड पे ये भूमाफिया और सबके द्वारा डराया जाता है आगरा रोड। यहाँ पे कोई नहीं रह सकता है, आम जनता का यहाँ पे जीना मुश्किल हो गया है। कोई भी आएगा किसी को डराएगा, धमकाएगा और चला जाएगा साहब। देखिए यहाँ पे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। यहाँ लोगों का कहना है कि भूमाफियाओं के द्वारा यहाँ पे लोगों को धमकाया जाता है। यहाँ पे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, लोग यहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं। लोगों का आज गुस्सा फूट पड़ा है क्योंकि विपिन जो उनके बीच का था, जिस विपिन के बारे में लोग बता रहे हैं कि एक सीधा साधा लड़का था, उस विपिन को लेकर आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और लोग सड़कों पे उतर आए हैं। लोगों को कहना और मानना है कि कब तक सहन करते रहें, कब तक झेलते रहें, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आइए आपसे बात कराते हैं विपिन के परिवार से। पुलिस प्रशासन, विपिन के परिवार से आपकी बातचीत कराने का प्रयास करते हैं। ये बैठे ना, उठना मत आप लोग। क्या मांग है आपकी? मेरी भाई की 3 करोड़ की मांग है, 3 करोड़ की मांग होगी मेरे भाई की, और एक मेरे भाई को सरकारी नौकरी मिलेगी। मेरा भाई तो नहीं लौट के आ रहा, मेरी मांग है ये बस, और उसको इंसाफ चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। बहन हो आप विपिन की? हाँ, फादर गए, ये छोटा भाई है उसका गोली लगनी चाहिए, उसको मरना चाहिए उसको। इनकी मांग है उसको फांसी हो, उसका फांसी हो। और हमारी सर्व समाज की मांग है पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, एक नौकरी दी जाए जिससे उन्हें संबल मिले, और तत्काल गिरफ्तारी हो। 18 घंटे हो गए, सरकार सोई पड़ी है। कहते हैं हम हिंदू की सरकार है, हिंदू की सरकार है, हिंदू को मार गया मुसलमान और कुछ नहीं हो रहा।
काहे की हिंदू की सरकार है ये? यहाँ पे एक बात और निकल के आई है, कैलाश वर्मा विधायक ने कहा है कि यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्यों की भी समस्या। बांग्लादेशियों की मांग हम लगातार करते आ रहे हैं, कई सालों से हम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ उन्हें। दोनों पार्टियों के बड़े नेता राजनीतिक संरक्षण दिए गए, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी को। बीजेपी वाले भी इन रोहिंग्याओं को और इनको संरक्षण दे रहे हैं। मैं लगातार कई आंदोलन कर चुका, मेरी पोस्ट देख सकते हो आप। मैंने इनके लिए कई बार कहा, और जब जामडोली थाना बना तो हमने वहाँ कहा भी कि इनका सर्वे करवाओ। सर्वे हुआ लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। आप पिता हो उसके पीछे की तरफ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर, आवाज नहीं आ रही मेरी, आवाज नहीं आ रही। आप तो वो बता दो 4 बार मांग क्या है? 4 बार रखी है मेरे पास मांग तो हम करेंगे, तो लेकिन इनकी रिपोर्ट 4 रखी है उनके पास। 4 बार रिपोर्ट कराई थी, वो रखी है मेरे पास, 4 FIR रखी है। कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं करा। लेकिन क्या दुश्मनी क्या थी? कुछ भी दुश्मनी नहीं थी। एक थप्पड़ मार गया था इसकी मम्मी ने, थप्पड़ के ऊपर ही दुश्मनी चली आई है। ये इसकी माँ है? नहीं, इसकी मम्मी के ऊपर। इसकी मम्मी के थप्पड़ मार गया था। नेताओं की तरफ से ऑफर आया है, थोड़ी मानेंगे। यहाँ फैसला होगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों का गुस्सा देख सकते हैं, लोगों का आक्रोश देख सकते हैं। लोग यहाँ से हिलने और उठने को तैयार नहीं है। लोगों की सिर्फ एक मांग है कि विपिन के साथ जो हुआ है वो नंबर 1 दोहरना नहीं चाहिए, नंबर 2 यहाँ पे विपिन को न्याय मिलना चाहिए, तुरंत फांसी होनी चाहिए अपराधियों को, जिससे डर स्थापित हो सके उन अपराधियों में जो बेखौफ घूम रहे हैं। आप देखिए और विचारिएगा कि साल भर पहले FIR होती है, जुलूस निकालती है पुलिस, उसके बावजूद वो पीड़ित को धमकाता है। 4 बार पुलिस में जाके वो रिपोर्ट कराते हैं, नतीजा कुछ नहीं निकलता और वो उसको अंततः चाकू मार देता है। 14 बार उस बच्चे के चाकू मारे गए, दम तोड़ दिया उस लड़के ने, और आज लोग सड़कों पे मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि उनकी बहन बेटी अंदर आ गई। कहाँ है उनकी बहन? देखिए उनकी बहन भी मौजूद है यहाँ पे, उसकी बहन से भी बात करने का प्रयास करते हैं। कौन सी है? कहाँ है? भर्ती है? आप भी मोहल्ले के हो? हाँ जी सर, मोहल्ले के ही हो? कैसा लड़का था विपिन? क्या सर बहुत अच्छा लड़का था, बिना फालतू में उन लोगों ने मारा उसको। क्या करा उसने? कुछ भी नहीं करा, बहुत अच्छा लड़का था सर। कह रहे हैं 12 महीने पहले कोई FIR हुई थी? हुई थी, उसको दोनों के कोई आपस में हो गई थी लड़ाई, फिर उसको बंद कर दिया था, जुलूस निकाला था उसको। फिर वो तो बाकायदे चक्कू से रात में तो 8 जने आए, मार दिए उसको, मार के चला? हाँ चले गए सर। बहुत अच्छा लड़का था सर, कोई भी नहीं, उनके तो परिवार में बहुत गरीब लोग हैं, वही था कुमा के वही दे रहा था सर। देखिए बहुत गरीब परिवार है, लड़के की कोई दुश्मनी नहीं। जितने लोगों से बात हो रही है, हर व्यक्ति एक चीज़ कह रहा है कि ये जो लड़का था, ये लड़का बहुत अच्छा था। आप कौन है? मैं दूर रहती हूँ भैया उनसे। आप दूर रहते हैं? हाँ। हम तो दूर यहाँ पर ही रहा था मैं तो। हाँ हाँ। आप बताओ ना भैया। जहाँ पे मर्डर हुआ है छोरे का, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है बकायदा, कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग आई है, और आप चाहे तो दैनिक भास्कर के अंदर देख सकते हैं। सुबह ही अपडेट हो चुकी है, अखबार के अंदर फ्रंट पेज पे आई चुकी है ये हमारे चीज़। पास भी आ गई, हमने भी लगा। हाँ हाँ, तो आप एक बार वहाँ पे भी जाके जानकारी लो, जिस एरिया पे स्थल पे जहाँ पे घटना स्थल हुआ है ना। दुश्मनी क्या थी? दुश्मनी दुश्मनी तो बस आपसी रंजिश, कोई छोटी मोटी लड़की के विवाद के ऊपर में कुछ कहा सुनी हुई थी, दोनों के आपस में समझौता भी हुआ है, फिर उसी बात पे बात बढ़ गई है, जो उन्होंने मौका पाके उसको मार दिया। इस तरीके की यहाँ पे घटनाएं जो हैं वो अधिकांश तो होती रहती हैं। क्या खून नहीं होता लेकिन धमकाया जाता है, देखो डराया जाता है? वो 2 पक्ष में आ जाता है, हिंदू मुस्लिम वाली कहानी आ जाती है, फिर पुलिस प्रशासन आता है, ठंडा करता है, चल जाता है। तो इसी बात पे अब क्या बोलेंगे, यहाँ के जो एरिया हैं, जो छोटे छोटे से छोरे हैं, ज़्यादा उनको पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, ना समझ है, बस उन्हें पत्थर फेंकना आता और गालियाँ निकालने आती है। जब कोई छोटी बात हो तो गालियाँ क्लोज करने शुरू कर देते हैं। बच्चे सर, हमारे बच्चियाँ भी सेफ नहीं है। ऐसे कह रही हूँ, हमारी हिंदुओं की लड़कियाँ भी सेफ नहीं है सर। वहाँ पे आए दिन दंगा करता वो लड़का, बहुत ज़्यादा। हाँ बहुत ज़्यादा। वो क्या हिंदू बच्चियों को भी छेड़ता था? हिंदुओं की बच्चियों को पकड़ के डराता धमकाता है, वो बहुत ज़्यादा अपराध कर रखे हैं उसने पहले भी। हर आदमी को यही कहता है मैं मर्डर कर दूंगा, मार दूंगा, मैं गुंडा हूँ, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं करती उसके बारे में। ये कहना है सबसे बड़ा मसला। देखिए यहाँ पे चीज जो निकल के आ रही है, यहाँ पे जो चीज स्पष्ट रूप से निकल के आ रही है कि वो लड़के की एक नहीं, सैकड़ों लोग ये बोल रहे हैं कि वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करता था, क्योंकि एक मामला विपिन के साथ था, विपिन ने टोका था, इसलिए विपिन के खिलाफ हो गया, लड़ाई हुई, FIR दर्ज हुई, पुलिस ने जुलूस निकाला, उसके बावजूद हल क्या निकला? 4 बार विपिन को 1 साल के अंदर धमकाया,
नहीं, धमकाने के बावजूद भी वो नहीं मान रहा है। 4 बार उसके परिवार वाले पुलिस के पास गए और पुलिस के पास जाने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल उस अनस ने विपिन को 14 चाकू मार दिए, जिससे ये विपिन चला गया। ये आप देख सकते हैं, ये विपिन के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं लोग। मेन जयपुर आगरा हाईवे पे ये लोग मौजूद हैं। विपिन को न्याय दो, विपिन हत्याकांड, हत्यारों को फांसी दो, सरकार जागो और न्याय दो। मांग है इस इलाके के लोगों की कि कब तक हम सहन करते रहेंगे और क्यों हम सहन करते रहें। और अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जामडोली से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।